श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन, गुरुग्राम। श्रीमती विनोद कुमारी जैन, संदीप कोमल जैन, अभिषेक प्रेरणा जैन, अरहान जैन, आदिराय जैन, अभिराय जैन, 20/7, राजपुर रोड, सिविल लाइंस। श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट, दिल्ली। श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार, जबलपुर, मध्य प्रदेश। राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर, दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली। श्री कुंद कुंद महिला सभा, कुंद कुंद, भारती, नई दिल्ली। बीते राग विज्ञानता, तीन भुवन में सार, नमो त्रियोग समार के, शिव स्वरूप शिविकार। छेढाला ग्रंथ का मांगलिक स्वाध्याय चल रहा है। हमारे आध्यात्मिक कविवर दौलत राम जी प्रत्येक जीवात्मा को मार्मिक संदेश दे रहे हैं चौथी नंबर की ढाल में। और चौथे नंबर की ढाल में छंद नंबर 9 की विशेष चर्चा चल रही है। पूर्वार्ध की 2 पंक्तियों की चर्चा हो चुकी है। उत्तरार्ध की चर्चा कहते यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। पूर्वार्ध की 2 पंक्तियाँ थीं। पुण्य पाप फल माय, हरक विल खो मति भाई, है पुदिगल पर्याय, उपजीवी निषेध रिनाई। इसकी विशेष चर्चा हम कर चुके हैं। और कविराज ने कहा कि पुण्य पाप के फल में अटको मत, भटको मत। अटकने से, भटकने से संसार भ्रमण होता रहता है और ये संसार का पाठ बना रहता है। मोक्ष मार्ग का पाथ बनने के लिए पुण्य पाप दोनों के फल को, पुद्गल की अवस्थाएं जान करके उसमें राग द्वेष मत करना। जब तक राग द्वेष करेगा तब तक कर्म बंधन की प्रक्रिया चलती रहेगी। श्री लाखवाद की बात क्या है? किस बात को हमें जीवन प्राप्त हुआ है? भोगों की उपलब्धि के लिए नहीं, संयोगों को जोड़ने के लिए जीवन नहीं मिला है, हर्ष विषाद करने के लिए जीवन नहीं मिला है, राग द्वेष की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए जीवन नहीं मिला है। संयोगों की दौड़ में शामिल होकर के जीव भिखारी बन जाता है। स्वभाव की प्राप्ति के लिए, आत्म आराधना के लिए मोक्ष मार्ग जो सुख का मार्ग है, जो मोक्ष मार्ग की चर्चा जैन धर्म के अलावा और कहीं आपको मिलती नहीं है। कहा कोई चांद से प्रेम करे, कोई सूरज पूजन जाता है। हम जैनी उनको पूजें जो वीतराग विज्ञानी कहलाता है। तीर्थंकर 24 हमारे मोक्ष मार्ग से नाता है। दुनिया में बस यही धर्म जो मुक्ति का मार्ग दिखाता है। तो लाखवाद की बात क्या है? लाखवाद की बात यही निश्चय और लाओ, तोड़ी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। इसका भावार्थ क्या है? इन 9वें छंद की 2 अंतिम पंक्तियां हैं। तो लाखों बातों का सार यही है, चाहे आज सुनना, चाहे कल सुनना, चाहे हजारों भाव की बात सुनना, बात यही सच है कि पुण्य का फल और पाप का फल ये पुद्गल की अवस्था है, पुद्गल का कार्य है। इनमें हर्ष विषाद नहीं करना। पुण्य के फल में हर्ष करने से राग होता है और पाप के फल में कहते हैं विषाद करने से जीव को द्वेष भाव होता है। और जहाँ राग द्वेष होते हैं वहाँ नियम से कर्म बंधन होता है और कर्म बंधन से संसार बढ़ता चला जाता है। पुद्गल की अवस्थाएं पुद्गल की हैं। जीव का स्वभाव तो पुद्गल की अवस्थाओं को जान के देख करके उससे अप्रभावित रह करके, अलिप्त रह करके अपने आत्मा का ध्यान करना है। ध्यान देना जरा हम रुकना चाहते हैं कि जीव का स्वभाव क्या है? जानना, देखना और शांत रहना।
देखना जानना प्रत्येक जीवात्मा का स्वभाव है, और जान के देख करके उसमें लिप्त नहीं होना, उससे अलिप्त रहना और शांति का अनुभव करना, ये जीव का कार्य है। जब हम घर में रहें तो घर के ज्ञाता कार्यों के ज्ञाता रह करके शांति का माहौल बना के रखो। व्यापार में प्रवृत्ति करते हैं तो व्यापार कार्यों को देख के जान करके उसमें शांति की अनुभूति करो। संसार के दंड फंद में उलझने से जीव का भला नहीं होता। जीव का भला तो दंड फंद को छोड़ करके आत्म ध्यान में ही है। दुनियादारी के कामों में फंसने से कर्म बंधन ही होता है। दुनिया में जितने हुनर हैं वो सब जगत को फंसा करके और प्रभावित करने के लिए, पेट की और तृष्णा का गड्ढा कभी भरता नहीं है, कहीं भरा हुआ नहीं है भैया। पेट तो भर जाएगा परंतु पेट ही नहीं भरती है। भूख तो शांत हो जाती है पर भूख को बनाए रखने की जो परंपरा है वो शांत कभी नहीं होती है। इसलिए एकमात्र आत्मज्ञान का हुनर ऐसा है कि आत्मज्ञान के हुनर जिसको प्राप्त हो जाते हैं वह जीव संसार सागर से निकल करके और मोक्ष मार्ग की ओर प्रवृत्ति करता है। तो आदि और व्याधि के फंदों से बाहर निकलना है। देखो, दंड माने क्या, मानसिक विकल्पों में उलझे रहना, और फंद माने क्या, शारीरिक व्याधियों के फंदे में उलझे रहना। आदि मानसिक विकार को दंड कहा गया है और व्याधि शारीरिक रोग को कहते हैं फंद कहा गया है। आदि मानसिक रोग है, व्याधि शरीर का रोग है और उपाधि कर्म जनित रोग है। ये तीनों रोग, आदि व्याधि उपाधि के रोग समाधि समता भाव में रहने के लिए बाधक हैं। और आदि व्याधि उपाधि तीनों ने मिलकर के आत्मबुद्धि बिगाड़ी है और जीव का भाव में कहते हैं अहित बुरा किया है। इसलिए दुनिया की दुनियादारी छोड़ो और आत्मा की प्राप्ति का उद्यम करो। लाख बात की बात यही है, इससे बढ़िया कोई मार्ग ही नहीं है। सुखी होने का मार्ग यही है। अपने में आ जाओ, अपने में लौट आओ, अपने में रहने की कला सीख लो। जो अपने में आनंद है वो भोगों को भोगने में आनंद नहीं मिलेगा, संयोगों को जोड़ने में आनंद नहीं मिलेगा, उसमें प्रतिस्पर्धा होगी, राग द्वेष होगा। दौलतराम कवि ने एक बहुत आध्यात्मिक भजन लिखा है, उसकी 2 पंक्तियां मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कोटि ग्रंथ को सार यही है, यही जिन वाणी उचरो, दौल ध्याय अपने आत्म को, मुक्ति रमा तक वेग भरो। क्या कहना चाहते हमारे कवि? करोड़ों ग्रंथों का एकमात्र सार यही है। कोटि ग्रंथ को सार यही जिनवाणी उचरो। जिनवाणी में यही कहा गया है। सारे अनुयोगों का सार यही है कि अपने आत्मा का ज्ञान करके आत्मा में लीन हो जाओ। यही मुक्ति का साक्षात कारण है और कोई मुक्ति का साक्षात कारण नहीं है। हमारे श्रीमद जी ने कहा, काम एक आत्मार्थ नो, बीजो नहीं गई रोग। आत्मा की प्राप्ति के अलावा मेरे जीवन का दूसरा कोई लक्ष्य ही नहीं है। किसको प्राप्त करना है? धन दौलत को। ये मिल भी जाएंगे तो ये छूट जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना है कि काम एक आत्मार्थ नो, बीजो नहीं गई रोग। आत्मा की प्राप्ति के अलावा मेरे जीवन का और दूसरा कोई लक्ष्य ही नहीं है। कैसी गजब गजब की बातें हमारी कवियों ने, ज्ञानियों ने, आचार्यों ने ग्रंथों में लिखी हैं, जरा उनको समझो तो सही। संसार का बढ़ना, अरे नरदेह की यह हार है। संसार में आगे नहीं बढ़ना है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है। अनंत काल से संसार में बढ़ता रहा, मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाया। तो लाड़ी गाड़ी और साड़ी के चक्कर में अनंत भाव जीव ने बिगाड़ दिए हैं। इसलिए थोड़े विमुख हो जाओ, संसार से विरक्त हो जाओ और एक भाव, वर्तमान के भाव को आत्मा की प्राप्ति के लिए समर्पित कर दो। मैं स्वयं आत्मा ही हूँ। आत्मा की रुचि जगाओ, आत्मा की प्रतीति करो, आत्मा की अनुभूति करो, आत्मा में रहना प्रारंभ करो। यही तो आत्मा की प्राप्ति है। क्या क्या पूजनकार ने लिख दिया। भवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा,
मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रे। का भाव वन में जीवर घूम चुका। कितनी सुंदर चर्चा है। एक एक कण को कहते हैं बार बार देखा है और भोगा भी है। संसार का ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिस पदार्थ को देखा ना हो और भोगा ना हो। पर मृग तृष्णा के पीछे कहते हैं जीव को सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और भी पूजन करने लगा, जिसके श्रृंगारों में मेरा महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से चेतन का कैसे नाता। शरीर को सजाने में लगा हुआ, शरीर का श्रृंगार कर रहा है। शरीर तो असुचि में है, दुर्गंध में है, व्याधि में है, इसका क्या श्रृंगार करता है। ये जलेगा, नष्ट होगा, किसी काम में नहीं आएगा। बदबू भरी पड़ी है इसके भीतर। नौ द्वार वहीं घिनकारी यस दे करें किमियारी। शरीर के 9 द्वारों से अंदर की गंदगी कहते बाहर निकल के आती रहती है। ऐसे शरीर से प्रेम करने पर कुछ मिलने वाला नहीं। न संयोगों से प्रेम करोगे कुछ नहीं मिलेगा, शरीर से प्रेम करोगे कोई कुछ नहीं मिलने वाला, दुनिया से प्रेम करोगे धोखा मिलेगा। किसी ने पूछा तेरा धनमाल कितना है, किसी ने पूछा तेरा समाज में सम्मान कितना है। दुनिया की दुनियादारी सबने पूछी, पर भगवान आत्मा से, चेतन आत्मा से कितना प्यार है किसी ने नहीं पूछा। प्यार तो करना है, अपने आत्मा से करना है। दुनिया से प्यार करोगे धोखा धोखा मिलेगा। दुनिया का राग आग है और आत्मा का राग आग को मिटाने वाला है। ये बात समझना पड़ेगी। इसलिए इस चेतन का असुर जड़ काया से कोई गहरा नाता दिखता नहीं है। जब तक आत्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं होती है तब तक हमारी आत्मा शरीर में मात्र रहती है। पर ये शरीर तो छूट जाता है, नाश को प्राप्त हो जाता है। हमारी आत्मा तो अविनाशी है, शाश्वत सदा काल अपने चेतन रूप में ही रहती है। संसार के झगड़े 2-4 नहीं हैं, हजारों लाखों झगड़े हैं दुनिया के। उनको दुनिया में कोई निपटा नहीं सकता है और झगड़ों से निपटना बड़ा कठिन काम है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हजारों लाखों कहते हैं केस लंबित हैं और लोग चक्कर लगा रहे हैं और केस निपटते नहीं। कई सालों तक केस चलते रहते हैं, जीव दुखी होते, पैसे की बर्बादी करते रहते एक छोटे से जमीन के टुकड़े के पीछे। जमीन के चक्कर में वृत्ति लोग भी, मुझे आश्चर्य हुआ भी घटना घटी कि जमीन के चक्कर में वृत्ति लोग भी रिवाल्वर निकाल करके झगड़ा करने के लिए कहते हैं आगे खड़े हो जाते हैं। ये कैसी मोह की विडंबना है, कैसी राग की विडंबना है। 1 इंच भूमि तुम्हारे साथ जाने वाली रही है, सुई भी तुम्हारे साथ जाती नहीं, पर किसके लिए विवाद, किसके लिए रिवाल्वर निकाली जाती है, क्यों झगड़ा किया जाता है, क्या जीवन का उद्देश्य विचार तो करो। संसार की दशा बड़ी विचित्र है। पागल हो गया संयोगों को पाने के लिए। मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा, सब कुछ मैं भोगूंगा। भोगने की ताकत है नहीं तेरी, तो भोग नहीं सकता है। भिखारी बना हुआ है, जोड़ने में पूरा जीवन लगा देता, भोगने का समय नहीं मिलता है। जो जोड़ते गए वो डूबते गए, जो छोड़ते गए वो पूज्यता को प्राप्त हो जाती है। व्यर्थ में जीवन खो रहा है संयोगों के प्रति। इसलिए सही सलाह दी जा रही है भैया। इससे बढ़िया सलाह दुनिया में कोई दूसरी हो नहीं सकती है कि अपने में अपनापन करो, आत्म ध्यान को छोड़ो और आत्म ध्यान करो। इससे बढ़िया कोई सलाह होगी? आत्मा परमात्मा का ध्यान करने का अभ्यास सीख लो। आत्मा परमात्मा के ध्यान से ही तुझे मुक्ति मिलेगी। परमात्मा को ध्यान निरंतर जो नित आनंद पूजे, पहले कहा है। किसका ध्यान करें? आत्मा का। आत्मा का ध्यान जब ही होगा जब परमात्मा का ध्यान तुम प्रारंभ कर पाओगे। परमात्मा के ध्यान बिना आत्मा का ध्यान प्रारंभ नहीं होता है। और जैसा परमात्मा का स्वरूप है वैसी प्रत्येक आत्मा का स्वरूप है। तो परमात्मा के ध्यान करने की कला आ जाएगी तो आत्मा के ध्यान करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, तभी मुक्ति का आनंद मिलेगा। और जो आत्म ध्यान कर लेते हैं उनके लिए दुनिया कैसी हो जाती है, विचार करो। चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र शरीर के भोग,
और काक वीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। बताओ, ज्ञानी धर्मात्मा चक्रवर्ती के वैभव को सड़े हुए तिनके के समान जान करके तत्काल उसको छोड़ देते हैं, उसको ग्रहण नहीं करते। इंद्र का वैभव नहीं चाहिए समय दृष्टियों को, इंद्रादिक पद नहीं चाहूँ, विषयों में ना ही लोभाऊं, और रागादिक दो शरीरे परमात्म पद दीजिए। हमें राजाओं ने, महाराजाओं ने, चक्रवर्ती आदि जीवों ने आत्मा के लिए, आत्मा की प्राप्ति के लिए सब कुछ त्याग दिया। विचार करो, संसार अच्छा है बुरा है? यदि अच्छा है तो ज्ञानियों ने संसार को क्यों छोड़ा, और बुरा है तो ऐसे बुरे संसार को क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। वज्रनाभि चक्रवर्ती को जब बैराग हो जाता है ना, और जिनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार करने के भाव उनके भीतर जाग जाते हैं, पूरे परिवार के लोगों को इकट्ठा करते हैं। 60,000 जिनके पुत्र थे, और सही पुत्र ने कहा राजपाट छोड़ के मैं बैरागी बन रहा हूँ, दीक्षा ले रहा हूँ और मोक्ष के मार्ग पर चलने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो राजपाट तुम संभालो, ये चाबी तुम रखो अपने पास। सारे पुत्रों ने एक स्वर में कहा, पिताजी एक बात का उत्तर दो मुझे, ये राजपाट अच्छा है या बुरा है? यदि अच्छा है तो आपने राजपाट को क्यों छोड़ना चाहते हो, और बुरा है तो ऐसा राजपाट का संचलन जो बुरा कार्य है, जो राग द्वेष का कारण है, उसे मुझे क्यों देना चाहते हो। चक्रवर्ती के साथ कहते हैं सारे 60,000 पुत्र दीक्षा को प्राप्त हो गए, सारी रानियाँ दीक्षा को प्राप्त हो गई। जब जाग जाओ तभी सवेरा हो जाता है, जब तक भोग अच्छे लगते हैं तब तक जागता नहीं जी। जब भोग बुरे लगते हैं तो एक क्षण में कहते हैं सारे भोग विलास की सारी लीला समाप्त हो जाती है। विचार करो, जम्बू स्वामी को बैराग शादी करके आते हैं, रानियाँ पत्नियाँ उनकी कहते बैठी धर्म की चर्चा रात्रि भर सुनती हैं, और सुबह परिवार के सारे लोग दीक्षा के भाव को प्राप्त होते हैं। और चोर कहते 500 चोरों का अधिपति वह रानियों की, जम्मू स्वामी की धर्म की चर्चा को सुन करके उसके भाव बदल जाते हैं, और चोर कर्म को छोड़ देता है, वो भी जम्मू स्वामी के साथ दीक्षा को प्राप्त हो जाते हैं। यह है धर्म आराधना करने का फल। ये आत्मा की रुचि को अनुभव करोगे तो जीवन बदल जाएगा। सरसों का दाना जिन्हें चुभता था, वो अपने पिताजी के दर्शन करने जो मुनि के रूप में विचरण कर रहे थे, नंगे पैर भागते चले जाते हैं, दौड़ते जाते हैं, कंकड़ पत्थर पर चलते जा रहे हैं, और उन मुनिराज की विचित्र दशा को देख करके वो दीक्षा को धारण कर लेते हैं। कैसी अद्भुत दशा होती है जब आत्मा जाग जाती है। 11 वर्ष का बालक भी कहते मुनि दीक्षा लेकर के आचार्य कुंद देव ने जिन धर्म की महिमा को गाया, अब मोक्ष मार्ग पर चलते रहे, दुनिया को मोक्ष मार्ग के चलने की शिक्षा दी। समन्वय स्वामी ने, अकलंक स्वामी ने, जैसे महाविद्वानों ने, टोडरमल जैसे महाविद्वानों ने धर्म की प्राप्ति के लिए कितना परित्याग किया। संयोग तो नाशवान है, पुण्य के साथ रहते हैं, पुण्य कर्म जाते ही कहते सारे संयोग बिखर जाते हैं। जीवन का सार है। इस सार को ग्रहण कर इसी भावना के साथ अपनी बात को पूरा करता हूँ। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। द्वासांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन। 6 ढाला के गहरे रहस्य को समझ करके अपने जीवन को अध्यात्म की ओर सन्मुख करें तो हमारा जीवन कहते आनंदमय होगा। इसी भावना के साथ अपनी बात को पूर्ण करता हूँ।